हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर का जो सेशन है हम चला रहे थे, जो आपके छात्रावास अधीक्षक पटवारी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग कंप्यूटर का जो सेक्शन है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंक वगैरह का आपके SBI PO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे SSC, रेलवे से भी बहुत सारे आपके पेपर में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग 105 क्वेश्चन में हम पिछले क्लासेस में किए थे। तो अब पिछले क्लासेस को नहीं देखें तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और छात्रावास के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका वो जो वैकेंसी है बढ़ के आने वाली है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपका 50 नंबर में जो आपको 25 नंबर लाना आपको इसमें कंपलसरी है। तो कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, बाकी हम सबसे ज़्यादा हम इसी का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लगभग 500 को इसका हम जितना हो सके हम एग्ज़ाम तक क्वेश्चन को हम कंप्यूटर के करेंगे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो 106वां क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया या माध्यम आपका क्या कहलाती है? तो आपका क्रेसिंग या आपका ट्रैकिंग या आपका फॉर्मेटिंग या आपके डाइसिंग कहलाता है। तो आपका डिस्क में ट्रैक और जो सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसका जो कंप्यूटर भाषा है आपका, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका फॉर्मेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग आपका कंप्यूटर जो भाषा में बोले जाने वाला एक तरह का भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। तो विभाजित करने की जो प्रक्रिया आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस का कौन से, इसका जो 4 ऑप्शन दिए इसमें उदाहरण नहीं है। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क का, CD या आपका रैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये आपका रैम नहीं है, याद रखिएगा। D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं, बाकी आपका फ्लॉपी ये आपके स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। हार्ड डिस्क का और CD ये अभी आपके स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है, आपके रैम का छोड़ के। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108वां क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण आपके रहता है, किस में रहता है? आपके संग्रहण या आपके सेव करके, तो आपके डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी मेमोरी में या डायरेक्ट मेमोरी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, याद रखिएगा। तो आपको जो फाइल जो सिस्टम वगैरह स्थायी रूप से जो संग्रहण या ये आपके जो फाइल जो सेव रहता है आपके सेकेंडरी फाइल में आपका रहता है। तो इसको याद रखिए, स्थायी रूप से संग्रहण आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है? इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, या डिजिटल वीडियो डिस्क, या आपके डायनेमिक वीडियो डिस्क होता है, या आपका डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसका A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल इसका डिस्क का फुल फॉर्म होता है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। जैसे आपका CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB के लगभग होता है, और DVD का लगभग 4 GB की इसका मतलब स्टोरेज क्षमता रहता है। सबसे ज़्यादा आपका DVD रहता है। इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का होता है, और CD का कम्पैक्ट डिस्क का इसका स्टोरेज क्षमता 700 MB तक के रहता है। तो इसको याद रखें। तो DVD में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है DIMM के द्वारा, BUS जिसको बस कहते हैं इसके द्वारा, या आपके ALU के द्वारा, या आपके रजिस्टर के द्वारा। तो CPU के लिए जो सामान्य गणित परफॉर्म करता है आपका, या जो आपकी कैलकुलेशन में जो मदद करता है आपके
ये आपका करता है ALU, जिसका इसका एग्ज़ाम ये आपका ALU, जिसको इसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो याद रखिए CPU के जो सामान्य जो गणित ये आपको परफॉर्म करता है आपका ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको कैलकुलेशन वगैरह आपके इसी के माध्यम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स के द्वारा, फ्लैश मेमोरी के द्वारा, या आपके CMOS के द्वारा, या बस के माध्यम से? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बस, करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। तो जो बस है आपका एक तरह का उपकरण है, तो आपके इसके बीच इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से ट्रेवल करता है, बस के माध्यम से। तो आपके कनेक्ट होकर मतलब जुड़ा रहता है। तो मदरबोर्ड जो कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके द्वारा माध्यम से ट्रेवल करता है? आपके एक कंप्यूटर से दूसरे माध्यम से इंफॉर्मेशन आपके बस के माध्यम से होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112वां क्वेश्चन हमारा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर का जो मुख्य पटल आपका क्या कहलाता है? आपका मदरबोर्ड कहलाता है। तो इसका A ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग आपका मदरबोर्ड होता है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे मुख्य पटल आपका मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PC का पूरा नाम क्या है, या PC का जो फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, या डी है आपका B और C दोनों करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PC। ये आपका PC का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपका पर्सनल कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सनल PC का फुल फॉर्म इसका नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, इसको कहा जाता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर कहने का मतलब आप स्वयं की जो कंप्यूटर है उसको बोला जा रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, या S? इसका लगभग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। तो ये आपका पोर्ट कहलाता है, याद रखिए। तो ऐसे सीरीज में जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसको पोर्ट कहलाता है, इसका B ऑप्शन याद रखिए। तो सिस्टम यूनिट जो जुड़ा होता है जो कंप्यूटर के, तो ये आपका पोर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन है, इंडियन ब्रेन मशीन है, या इंडियन बिजनेस मशीन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 115 का A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है, इसका याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपकी इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसको याद रखिएगा, आपके 10 जून 1911 में। तो 10 जून 1911 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क सिटी, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, इसको याद रखिए। अभी अरविंद अरविंद जी इसके वर्तमान में CEO हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के, तो इसको याद रखिए। जाने माने कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके यहाँ पे जैसे कंप्यूटर वगैरह, बहुत सारे मोबाइल, पहले मोबाइल भी आता था, बहुत सारे इसके पार्ट्स वगैरह, इसके प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा जो पोर्ट या कौन सा जो पार्ट है पोर्ट जोड़ता है? तो बस के माध्यम से, मिनी के माध्यम से, USB की, या आपके MIDI के माध्यम से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा जो उपकरण है जो संगीत के उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट आपका जोड़ता है? तो आपका MIDI, याद रखिएगा। MIDI ये आपके संगीत उपकरणों साउंड कार्डों से आपके जोड़ के इस पोर्ट रखता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका एक तरह का पोर्ट है जो आपके संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ के ये आपका रखता है। तो इसका D ऑप्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा, सेमीकंडक्टर या आपके को प्रोसेसर के द्वारा। तो इसका 117 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के जो संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपका जो मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड, ये आपका नियंत्रण करके रखता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 118 क्वेश्चन है आपका, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या कहलाता है, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या आपके हार्डवेयर कहलाता है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए जो प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर आपका क्या कहलाता है, तो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। इसको याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो याद रखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए जो प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। तो इसको याद रखिए, इसको हम आपका HDD के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सर्किट बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्किट बोर्ड। याद रखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स या छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं या आपको थिन प्लेट या बोर्ड को उसको सर्किट बोर्ड कहा जाता है। कहने मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो छोटे छोटे पार्ट्स जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में छोटे छोटे रहते हैं, तो इस प्लेट या बोर्ड को हम सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। चाहे आपका जैसे मोबाइल के छोटा छोटा या चाहे कंप्यूटर में छोटा जो किट लगा रहता है, इसको बोला जा रहा है। तो ये आपका जो बोर्ड है आपका सर्किट बोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन। याद रखिए, एक्सपेंशन जो का एक्सटेंशन है आपका, एक्सपेंशन नहीं, एक्सटेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं, तो सीपीयू में, पेरिफेरल डिवाइस में या आपके स्लॉट में या आपके फैगस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर 120 का 80 ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये आपका स्लॉट करेक्ट आंसर होता है। एक्सटेंशन जो कार्ड होता है आपके इंसर्ट किए जाते हैं आपके स्लॉट के माध्यम से। तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो पिछले क्लासेस को नहीं लेंगे तो उसको जाके मतलब क्लास से ले सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी यहाँ क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और अच्छे लगे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए कल हम और इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो मैं लगभग 500 से ज़्यादा ये आपकी सीरीज चलने वाली है, ये आपके कंप्यूटर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।